Good morning to my dear students. Welcome back to the Global Gyan Guru School for the online classes. Right. I hope that you all will be fine at your home. Right. And you all will be doing your work properly. है ना, जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे आप आपका काम करते होंगे. राइट. सो हमने हमारे प्रीवियस के चैप्टर्स में मैंने आपको इसके 2 वीडियोस सेंड किए हैं. तो उस वीडियोस में हमने फर्स्ट पार्ट किया था और सेकंड पार्ट किया था. राइट. सो मैं आपको उसका वापस से एक रिवीजन करवा देती हूँ सो दैट यू डोंट हैव एनी क्वेरीज. राइट. सो हमने इधर क्या पढ़ा था, माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में. राइट. सो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो इंडियाज़ के माउंटेन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको उसको ख़राब नहीं करना चाहिए. राइट. और वहाँ के जो आसपास के जो इलाके के जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है माउंटेन को क्लीन रखना. हम इस तरीके से गंदगी फैलाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. राइट. फिर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर माउंटेन्स के जो प्लेटूज है, राइट, उसकी 3 पैरेलल रेंज है. बराबर. और वो 5 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा वो जाते हैं. तो इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना. फिर इधर आपको कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कितने कितने एरिया में, कितने डिस्टेंस में वो स्ट्रेच्ड आउट है, कितने लंबे हैं. राइट. फिर जो हिमालयाज है उसका नियरली स्ट्रेच आउट वो कहाँ तक है, कितने में है, वो सब हमने पढ़ा था. उसकी बाउंड्री कौन से पोल से कौन से पोल तक जाती है वो सब हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था लिस्ट वाइज, हमने पढ़ा था बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर माउंटेन्स के नेम्स को लिखा गया था. राइट. फिर कुछ ऐसे है कि जहाँ पे कि नो एंट्री और नो एग्जिट का पॉइंट है, वो कहाँ था वो हमने पढ़ा था. यहाँ पे आपको पिक्चर में ऑलरेडी दिखाया है. राइट. कि वहाँ की जो ठंडी होती है उससे वो कितना सारा कोल्ड ब्रीज को वो अंदर आने नहीं देती चाइना के वहाँ से. राइट. फिर यहाँ पे हमने हिमालयाज के 3 पैरेलल रेंज पढ़े थे, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंज. और वो कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे वो फॉर्म आउट होते हैं और कहाँ से वो पास डाउन होते हैं. राइट. वो सब पढ़ा था हमने. फिर मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया था. तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमेशा साउथ ऑफ द हिमालयाज है. वो कहाँ से कौन से स्टेट में से जाते हैं. ठीक है. फर्टिलिटी के बारे में बताया था. फिर हमने पढ़ा था उसके अंदर रिवर्स आती थी. राइट. जो बेसिन्स थे वो आते थे. तो उसके अंदर कौन सी आती थी, ब्रह्मपुत्र और ये जो गोमती नदी, और वो कौन सी यमुना है, गंगा है, वो कहाँ से किसके साथ ट्रिब्यूटरीज और उसकी जो सब ब्रांचेज है वो कहाँ से किसके साथ लिंकअप होती है. राइट. फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था द ब्रह्मपुत्र बेसिन, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिक्स डाउन होती है, कितने कितने किलोमीटर तक वो स्प्रेड आउट है. राइट. वो सब हमने पढ़ा था. फिर हमने क्या पढ़ा था, हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा, फिर गंगा के बारे में भी पढ़ा था. राइट. फिर अब हमारा लास्ट टॉपिक है, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ब्रह्मपुत्र तक मैंने आपको करवाया है. अब अपन करेंगे आज सतलज, द सतलज बेसिन. राइट. सो हम यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ आप ये ग्राफ में देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है. राइट. पाकिस्तान है, नेपाल दिख रहा है, तिब्बत दिख रहा है, चाइना दिख रहा है. तो अब जो सतलज नदी है वो कहाँ से पास डाउन होती है. राइट. लाइक द ब्रह्मपुत्र, द रिवर सतलज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर सतलज ऑल्सो कॉल्ड द सतलज इज बॉर्न फ्रॉम द तिब्बत से आती है. यहाँ आपको पिक्चर में चाइना के नीचे आपको वहाँ पे दिखाया है तिब्बत. बराबर. वो वहाँ से क्या करती है, वो वहाँ से आगे आती है. इट राइजेस फ्रॉम लेक रक्षतल इन तिब्बत, जो नियर माउंट कैलाश के वहाँ है.
जो रिवर जो लेक रक्षतल है, जो कहाँ पे है, तिब्बत में, वहाँ से वो माउंट काशी की तरफ आती है। और जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में पिंक फॉन्ट से आपको दिया है कि लेक रक्षतल इज क्रीसेंट शेप सॉल्टी वाटर लेक। वो क्या है, क्रीसेंट एक सॉल्टी वाटर लेक है, राइट। और सतलज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स that flows through the border region of Punjab in India and Pakistan। जो सतलज है वो सबसे लंबी है जो 5 रिवर्स है, राइट। और उसकी बाउंड्री पंजाब जो इंडिया के अंदर है वो और पाकिस्तान से उसकी बाउंड्री से चलती है। इट इज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। क्या है उसकी, वो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस रिवर में मिक्सअप होती है। इट एंटर्स इंडिया एट हिमाचल प्रदेश। वो कहाँ से, हमारे इंडिया के अंदर वो हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, राइट। एज पंजाब एंड हरियाणा do not receive much rainfall, its water are almostly used for irrigation purpose। जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती, कई बार होती है कई बार नहीं होती। तो क्या करते हैं कि वहाँ से जो ये पानी जो सतलज नदी स्प्रेड होती है वो क्या करती है, वो इरिगेशन पर्पस के लिए वहाँ से यूज होती है, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, राइट। फार्मर्स मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रिवर्स, कैनाल्स एंड डैम्स। जो पंजाब और हरियाणा साइड के लोग हैं और जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, डैम्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सो दैट देयर प्रोडक्शन डज नॉट स्पॉइल, राइट। क्योंकि अगर हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं तो प्लांट्स को, फील्ड्स को पानी की ज़रूरत होती है। अगर रेनफॉल ही नहीं आएगा तो पानी कहाँ से मिलेगा उन्हें, राइट। सो फॉर दैट what are they doing, they are not depending on the rainfall, they are depending on the rivers, canals and dams, where whenever they are fully filled up, and for that they have already taken the permissions from the government to take the pipelines from there for their field, right। उन्होंने गवर्नमेंट से उन्होंने ऑलरेडी उसकी परमिशन लेके रखी होती है कि अगर हमें यहाँ का पानी हमें आप यूज़ करने देना फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज जो वहाँ का क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो वो बनाते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे सबके लिए खाना बनाते हैं, राइट। सो सबका जो प्रोडक्शन होता है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनका सप्लाई होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का, राइट। सो these are the 2 important multi-purpose project built on सतलज रिवर। यहाँ जो आपको ये पिक्चर में आपको जो डैम दिख रहा है तो वो डैम क्या है, वो डैम 2 जो सतलज जो नदी है उसके ऊपर जो मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं फॉर द यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कल्चर। जो वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डैम्स बनाए हैं। तो एक का नाम है भाखरा नंगल डैम और दूसरा क्या है, द इंदिरा गांधी कैनल। अब ये दोनों जो मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं तो आप उसके आसपास देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। Why? Because the water from there is being used for that particular purpose. Farmers उसका यूज करते हैं, राइट। सो वहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा में है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, बट तो भी वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या उगती है, वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन देयर। सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, कॉटन, ठीक है, और शुगर केन, गन्ने, वो वहाँ पे उनका मेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम पंजाब साइड की हम अगर शुगर केन खाते हैं तो कितनी स्वीट होती है, कितनी मीठी लगती है हमें, राइट। सो वाई, क्योंकि वो ठंडे एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी थोड़ी होती है।
इसलिए वहाँ की शुगर केन भी कितनी अच्छी लगती है आपको खाने में, राइट। सो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में 3 रिवर्स के जो 3 बेसिन्स है, जो 3 रिवर बेसिन्स है अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो थी सतलज, राइट। फर्स्ट थी द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द थर्ड वन इज द सतलज, राइट। अब यहाँ आप पिक्चर में देखते हो कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाया है रिवर गंगा के, राइट। हम वो देखें तो कितना स्कैरी है, स्कैरी यानी कितना डेंजरस है, देख के कितना अपना दिल जलता है। वाई? क्योंकि जो गंगा नदी है वो कितनी होलीएस्ट रिवर है। अब होलीएस्ट रिवर के अंदर वहाँ पे जो प्रे करने आते हैं वो लोगों ने ही खुद उसको गंदा कर दिया। हाउ? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर फूड पैकेट्स डाले, फ्लावर्स डाले, सो कितनी सारी चीज़ें गंदी हो गई। माई फ्रेंड सोनम शिप्रा टोल्ड यू how the Himalayas need to clean at all the rubbish left behind by climbers. Similarly, this is the rubbish thrown by the pilgrims and tourists who came to pray and visit. Our Ganga was beautifully once upon a time. Please protect our river to protect our future. आप जैसे हमने फर्स्ट आगे के चैप्टर में पढ़ा कि जो हिमालयास थे, जो उसकी फ्रेंड शिप्रा थी, तो उसने क्या बताया कि जो हिमालयास है वहाँ पे जो क्लाइंबर्स जो आते थे वो उसके पीछे जैसे गंदगी छोड़ के जाते थे, इन द सेम वे यहाँ पे जो पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं फॉर प्रेइंग एंड फॉर विजिटिंग द हरिद्वार्स एंड द होलीएस्ट प्लेसेस, सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर अल्टीमेटली डैमेजिंग द रिवर्स, राइट। सो हमारी जो गंगा रिवर है जो एक टाइम में इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर थी, हम देखें तो इतनी मज़ा आती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ है कि उसको बचाने की ज़रूरत है हमें हमारे फ्यूचर के लिए। ओके, सो अगर आप कहीं पे भी जाओ, चाहे आप छोटे मोटे डैम्स के वहाँ जाओ या कहीं भी जाओ, मेक श्योर दैट यू ऑल शुड throw the the waste or the food packets in the dustbin. Okay, no need to throw it here and there or especially in the water, क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी को गंदा करता है। ठीक है, आप अगर कहीं पे नाश्ता करने, पिकनिक करने अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ के आसपास में अगर नदी है, कोई डैम है, तो उधर कचरा नहीं करना। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट उठा के आप उसको डस्टबिन में डालना। ओके बच्चों, सो यहाँ पे कुछ फिंगर टिप्स है, मैं आपको वो बता देती हूँ। जो हिमालयन माउंटेन्स स्प्रेड अक्रॉस 5 कंट्रीज और एशिया के सब कॉन्टिनेंट्स, मैंने आपको रिवीजन में, अभी मैंने आगे के रिवीजन में मैंने आपको बताया, राइट। इन इंडिया, ब्रह्मपुत्र, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना, ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो हिमालयन माउंटेन्स उसके वहाँ स्प्रेड आउट होते हैं। अब द कराकोरम रेंज एंड द हिंदू कुश माउंटेन्स, वो एग्जैक्टली जो हिमालयन माउंटेन्स है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के साथ टुगेदर दे फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन, उसी के साथ वो नॉर्दर्न माउंटेन्स बनाते हैं। अब जो हिमालयाज है वो स्पेन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो क्या करता है, जम्मू और कश्मीर को अलग जो स्पेन करता है ना, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे हिली स्टेशंस हैं। और जो वेस्ट बंगाल साइड है, जो रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल है, तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है एंड अदर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। सो यहाँ पे आप जाओगे तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे कोल्ड प्लेस होगी, ठंडी जगह होगी, बट यू विल सी द ट्रेडिशन, टेस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट ओवर देयर, राइट। जो हिमालयाज है वो नेचुरल वॉल इंडिया और चाइना के बीच में बनाते हैं। अब वो क्या करता है, जो इंडिया के अंदर चाइना के वहाँ से जो कोल्ड ब्रीज आती है, कोल्ड विंड्स आती है, उसको वो रोकने का काम करता है, इंडिया के अंदर एंटर करने का। दे ऑल्सो स्टॉप द रेन बेरिंग विंड्स फ्रॉम लिविंग इंडिया में से जो बारिश की जो हवाएं होती है उसको कोई और उसमें चाइना के अंदर जाने नहीं देता, वो उसको रोकता है, राइट। हिमालयाज के थ्री रेंज है, जो हिमालय रेंज है वो सबसे हाईएस्ट है और
द ग्लेशियर्स आर फाउंड, वहाँ पे ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। जो हिमाचल रेंज है वो मिडल रेंज है और ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशंस है, राइट। जो शिवालिक लेक है वो सबसे नीचे है, लोवेस्ट रेंज है। और ये जो रेंज है वो मेड अप ऑफ हिल्स रादर देन माउंटेन्स, वहाँ पे हिल्स है, पहाड़ है माउंटेन्स की जगह पे, राइट। फिर क्या है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज साउथ ऑफ द हिमालयाज एट द फुट हिल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो साउथ साइड में हिमालयाज के जैसे होते हैं और फुट हिल्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं। और वहाँ की जो वास्ट फर्टिलिटी लो लैंड होती है वो एक्सटेंडिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। पंजाब से, जो पंजाब में वेस्ट से लेके ईस्ट जो आसाम में है वहाँ तक वो फर्टिलिटी उसकी एक्सटेंड करता है, लंबा होता है उतना बड़ा। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 रिवर ऑफ बेसिन्स में डिवाइडेड है, गंगा रिवर, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज, राइट। जो हिमालयस एंड अवर रिवर्स आर वेरी सेंसिटिव इकोसिस्टम। जो हिमालयस और रिवर्स होते हैं उसका इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिबल होता है। सो हमें क्या करना है कि हमें उसकी तरफ लव एंड रिस्पेक्ट दिखाना है और दे विल डू अस मोर देन दैट, मोर हार्म देन गुड। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बट उससे अच्छा रहेगा, राइट। सो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो कुछ भी हम ये स्टडी किया हमने, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो इसमें हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा, हिमालयास के बारे में पढ़ा। अब हमें अल्टीमेटली इससे क्या सीखना है कि हम जो नेचर को गंदा करेंगे तो अल्टीमेटली हमें खुद को नुकसान है, right? If we are spoiling the environment, if we are spoiling the natural products of our God gifted, जो नेचुरल है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमें गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया है, अगर हम उसे ही खराब कर देंगे तो अल्टीमेटली हम अपने आप का फ्यूचर, हमारा लाइफ हम खुद कम करते हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन मैसेज और कॉल मी, ठीक है। और अभी मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स दूंगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और फेयर बुक में भी। और मेक श्योर कि आप है ना टेक्स्ट बुक में हमेशा पेंसिल से अच्छे राइटिंग में लिखो और इरेजर का यूज़ करना है, कटिंग नहीं करना है पेंसिल से, पेंसिल है, ठीक है, पेन से नहीं लिखना है। और अगर आपको तो भी ना समझ में आए ना तो आप मुझे बता देना, मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना मेरे पर्सनल नंबर पे कि मैम हमें ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया है। आपका नाम लिखना, टॉपिक का नाम लिखना, पेज नंबर लिखना, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।